मंगल अक्षत से आईपैड छीन लेती है और 10 साल में पहली बार अक्षत अपनी माँ पे चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि मम्मा मुझे फ्री फायर खेलने दो। लेकिन जब मंगल आईपैड वापस नहीं करती है तो अक्षत और ईशाना वापस से मंगल को सुनाने लगते हैं और इस घर से निकल जाने को कहते हैं। इस और सोमिया आदित्य से बदला लेने के लिए आदित्य को बर्फ के टुकड़े के ऊपर ही सुला देती है। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है मंगल और कपिल से, जहाँ पर कपिल छतरी लेके मंगल के पास आया होता है। इस वक्त तक कपिल तो भीग रहा था, लेकिन मंगल के सर पे वो छतरी रख देता है। यही प्यार की निशानी है। इस और मंगल कपिल को बताती है कि उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, किस तरीके से ईशाना उसे अब उसकी माँ नहीं मानती। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं हर हाल में मेरे बच्ची को बचाऊंगी। अभी भले ही वो गलत संगति में आ गई है, लेकिन मैं उसे अच्छी दुनिया दिखाऊंगी, बचाऊंगी मेरी बच्ची को, क्योंकि मैं लौट आई हूँ। कपिल कहता है कि मंगल जी, मुझे तो यह बात अच्छे से पता थी कि आप अपने परिवार को हमेशा ऊंचा दर्जा देती है, तभी तो आप अपनी बेटी को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे उस गोडाउन में चली गई थी, जहाँ पर वो खुखार गुंडे हथियार के साथ तैयार थे। उसी समय मैं समझ गया था कि आप अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है। आप अपने आप की भी कीमत अपने परिवार के बाद रखती है। मुझे इस बात का भी विश्वास है कि एक दिन ईशाना भी आपको अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लेगी, क्योंकि आपका रिप्लेसमेंट इस शहर में तो क्या इस दुनिया में भी नहीं है। उसी वक्त कपिल को जोर जोर से छींके चलने लगती है। मंगल कहती है कि मैं कितनी पागल हूँ, मैं सिर्फ अपनी ही बातों में लगी हुई थी, बिना ये देखे कि आप भीग रहे हैं। चलिए आप घर चलिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और सोम्या सारी चीजें देख लेती है। सोम्या मनी मन में कहती है कि मंगल के साथ ये आदमी कौन था। मंगल तुरंत ही कपिल को अपने घर लेकर आती है। कपिल को ऐसा भीगा हुआ देख के कुसुम कहती है कि कपिल बेटा, तुम इतने भीग कैसे गए, तुम तो कार से ट्रेवल करते हो ना। कपिल कहता है कि हाँ, लेकिन मैं जैसे ही मंगल जी के पास गया उसी वक्त बारिश शुरू हो गई और घर आते आते मैं पूरा भीग गया। सॉरी, मैं बिना बताए घर पे आ गया, लेकिन एक बहुत अर्जेंट काम था, कुछ पेपर्स में मंगल जी के साइन लेने थे। कुसुम कहती है कि कपिल बेटा, ये तुम्हारा ही घर है, तुम कभी भी यहाँ पर आ जा सकते हो, इसके लिए तुम्हें अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तुम बहुत ज्यादा भीग रहे हो, अगर इसी कपड़ों में रहे ना तो तुम बीमार पड़ जाओगे। अंदर आदित्य के कुछ कपड़े पड़े हैं, एक काम करो तुम उन्हें ट्राई कर लो, हो सकता है कि वो तुम्हें फिट बैठ जाए। और कपिल बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो आदित्य के कपड़े पहन लेता है। कुसुम कहती है कि वाह कपिल, तुम्हारे और आदित्य की साइज एकदम सेम है, जिसमें तुम्हारी हाइट तो बड़ी है। चलो अच्छी बात है कि तुम्हें आदित्य के कपड़े बैठ गए। उसी वक्त वहाँ पर आदित्य आ जाता है। आदित्य देखता है कि कपिल भटनागर वापस से उसके घर में आ गया, लेकिन इस बार वो मंगल की जगह उसकी अम्मा से बात कर रहा है। और ना सिर्फ बात कर रहा है, बल्कि उसने तो आदित्य के कपड़े भी पहन रखे हैं। ये सारी चीजें देखकर आदित्य कपिल के पास आता है और उससे पूछता है कि कपिल सर, आप यहाँ पर और आपने मेरे कपड़े पहन रखे हैं। उसी वक्त कुसुम पूरा ही केस समझाती है कि किस तरीके से कपिल यहाँ पर आ रहे थे और भीग गए, इसीलिए कुसुम ने ही आदित्य के कपड़े कपिल भटनागर को दिए। खैर, इस वक्त तक मंगल भी काढ़ा लेकर आ गई होती है और कपिल यहाँ पर आने का कारण बताता है। कपिल कहता है कि ये इंपॉर्टेंट पेपर्स है, हमारी कंपनी में जो भी पेपर्स रहते हैं ना, वो सबसे पहले मंगल जी के हाथों साइन होते हैं, उसके बाद ही हम सभी लोग उन पेपर्स को पढ़ते हैं। क्योंकि एक बार कोई भी चीज मंगल जी के हाथों फिल्टर होके आ गई होती है ना, उसके बाद हमें उन पेपर्स को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मंगल कहती है कि हाँ कपिल जी, मैं पेपर पढ़ रही हूँ, जब तक आप एक काढ़ा पी लीजिए। जैसे ही कपिल काढ़ा पीता है, कपिल मंगल की तारीफ करने लगता है। कपिल कहता है कि मुझे तो काढ़े से बहुत ज्यादा नफरत है, लेकिन मानो आपके हाथों में तो कोई जादू ही है, क्योंकि आपने जो काढ़ा बनाया ना, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, इसीलिए तो अपना स्वाद आज इतना सक्सेसफुल है, क्योंकि मंगल जी के हाथों में भगवान ने एक अलग ही प्रकार की शक्ति दी है। खैर, इनके बीच में हंसी मजाक चली रही होती है कि उसी वक्त सोम्या वहाँ पर आ जाती है और सारी ही बातें को सुन लेती है। सोम्या को अभी पता नहीं चल रहा था कि ये आदमी आखिर है कौन। आदित्य को मंगल और कपिल की नजदीकियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए वो अपने कमरे में आता है और कहने लग जाता है कि कपिल भटनागर ने अपने आप को समझ क्या रखा है, जब चाहे तब मेरे घर में आ जाता है, कोई बिना मेरे परमिशन के। सोम्या कहती है कि आदित्य, तुम मुझसे बात कर रहे हो क्या? आदित्य कहता है कि नहीं। उसी वक्त सोम्या कहती है कि तुम क्या अपने आप से बात कर रहे हो? पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि ये मंगल किस मिट्टी से बनी हुई है। पहली बात तो ये ऑफिस जा नहीं रही, वर्क फ्रॉम होम कर रही है, और उसके बाद भी कंपनी का ओनर खुद इसके लिए एक एम्प्लॉय भेज रहा है ताकि उन पेपर्स पे साइन हो सके। आदित्य कहता है कि सोम्या, वो कोई एम्प्लॉय नहीं है, वो है कपिल भटनागर, दी कपिल भटनागर। सोम्या कहती कि व्हाट, ये वो है 300 करोड़ की कंपनी का मालिक दी कपिल भटनागर, और ये मंगल के लिए घर तक आ गया। पता नहीं ये मंगल ने क्या पट्टी पढ़ाई है, वैसे भी ये बहुत एक्सपर्ट है लड़कों को अटकाने में। आदित्य, तुम्हें पता है ना, पहले भी ये तुम्हें फंसा चुकी है और अभी कपिल भटनागर को फंसा चुकी है। नहीं तो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक एक मामूली सी मंगल से मिलने क्यों आएगा? आखिर है क्या इसके पास? ना तो कोई कला है, ना तो इंग्लिश बोलने आती है, 9वीं फेल है 9वीं फेल। और ये सारी ही बातें मंगल सुन लेती है। मंगल तुरंत ही सोम्या के पास आती है और ताली बजाते हुए कहती है कि वाह सोम्या, तुम पहले भी मेरी इज्जत नहीं करती थी और अभी भी मेरी इज्जत नहीं करती हो। खैर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारी ये घटिया सोच तुम इस घर
घर में मत फैलाओ। तुम मेरी तुलना किसी से भी कर सकती हो, बस अपने आप से मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी गिरी हुई औरत नहीं हूँ। इस घर में तो क्या सभी लोग जानते हैं कि मैंने हमेशा पैसों से बढ़ के रिश्तों को अहमियत दी है। तुम मेरे बारे में ऐसी अभद्र बातें मत करा करो, नहीं तो अगर मैंने तुम्हारे बारे में बातें करना शुरू करी ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा सोम्या। सोम्या कहती अच्छा ऐसी बात है तो मुझे एक बात बताओ कि दी कपिल भटनागर 300 करोड़ की कंपनी का मालिक बार बार हमारे घर में क्यों आता है? तुम तो उसके एक एम्प्लॉय हो ना, तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। किस तरीके की दोस्ती है तुम्हारे बीच में, ये हम सबको साफ दिख रहा है। तुम चाहे कितना भी छुपाने का प्रयास क्यों ना कर लो मंगल, क्योंकि मैं दो प्यार करने वालों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। और वैसे भी तुम्हारा रिश्ता मुझे कोई दोस्ती का रिश्ता नहीं लग रहा है, बल्कि यह तो उससे भी गहरा रिश्ता है। मंगल कहती है कि हाँ वो है मेरे दोस्त, लेकिन हमारी दोस्ती सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर के रूप में ही है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। वो यहाँ पर आए थे क्योंकि हमारे बिजनेस में हम सारे पार्टनर्स एक दूसरे की सलाह के बिना कोई भी काम नहीं करते। तुम तो जानती होगी, तुम्हें तो इतना समय हो गया ना कंपनी में काम करते हुए। कपिल जी जो भी पेपर्स लेकर आए थे वो कोई उनके पर्सनल पेपर्स नहीं थे। उसी वक्त मंगल को कपिल भटनागर का कॉल आने लगता है। सोम्या कहती है कि अरे वाह तुम्हारे प्रेमी का कॉल आ गया है, हम लोग कमरे से बाहर जाएं, कहीं तुम्हें प्यार भरी बातें करनी हो तो। मंगल तुरंत ही कॉल को उठाती है और कपिल से कहती है कि कपिल जी मैं आपको थोड़ी देर से कॉल करती हूँ, यहाँ पर मुझे किसी को जवाब देना है। मंगल सोम्या को कहती है कि मुझे किसी से छुपकर बात करने की जरूरत नहीं है, और ना ही मैंने इनका नंबर किसी और नाम से सेव किया है। आदित्य जी ऐसे छुप छुप के ये बात करा करते थे 1 साल पहले। हम नहीं, हमारा रिश्ता सभी लोगों के सामने है, हम सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। अगर आपको कुछ समझना है तो आप समझिए, लेकिन आपकी ये गंदी हरकतें और ये गंदी सोच इस घर में मत फैलाइए। मंगल सोम्या को एक के बाद एक करारा जवाब देती है, जिससे कि सोम्या की बोलती ही बंद हो जाती है। अगले पल हम देखते हैं कि मंगल अपने बेटे अक्षत को कहती है कि बेटा बहुत देर हो गई, अब खाना खाने बैठ जाओ, तुम कब तक आईपैड चलाते रहोगे? लेकिन अक्षत का ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ आईपैड में ही था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मंगल अक्षत के पास जाती है और उसे आईपैड ही छीन लेती है, लेकिन अक्षत इस बार चिड़चिड़ा व्यवहार करता है। ये पहली बार था जब अक्षत अपनी माँ से ही आईपैड छीन रहा था, अपनी माँ के अगेंस्ट जा रहा था। अक्षत कह रहा था कि मम्मी मेरे सारे ही फ्री फायर के दोस्त मुझे नूब बुलाएंगे, इसलिए मुझे एक गेम खेलने दो, लेकिन मंगल मानती नहीं है। मंगल आईपैड को छीन लेती है, जिससे कि अक्षत रोने लगता है और अपनी माँ से वापस से आईपैड छीनता है। और हस्सम कस्सी में अक्षत का हाथ लग जाता है टेबल की ओर, और टेबल पे एक एक्सपेंसिव हेडफोन रखा था वो गिर के टूट जाता है। ईशाना उसी वक्त आ रही होती है और अपने हेडफोन को टूटा हुआ पाकर वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है। ईशाना अक्षत से कहती कि अक्षत ये क्या हरकत है, कितना एक्सपेंसिव हेडफोन है ये, तुमने इसे गिरा दिया, इतने केयरलेस तुम कैसे हो सकते हो? उसी वक्त अक्षत कहता है कि सारी गलती मम्मा की है, उन्होंने मुझसे आईपैड छीन लिया और वो मुझे आईपैड दे भी नहीं रही है। मंगल कहती है कि ईशाना बेटा इसमें अक्षत की कोई भी गलती नहीं है, वो तो जल्दबाजी में ही अक्षत का हाथ लग गया और नीचे गिर गया। ईशाना कहती तो गलती आपकी है मम्मी, आपको अक्षत से आईपैड छीनना ही नहीं चाहिए था, और आप जब से हमारे घर पे आई है आप कुछ ना कुछ हमसे छीनती जा रही है। आप क्यों हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रही है? 6 महीने पहले क्या हुआ था, क्यों हमें छोड़ के गई? आपको तो ऐसा लगता है ना कि आपकी जब इच्छा होगी तब आप हमें छोड़ के चली जाओगी, जब आपकी इच्छा होगी तो आप वापस से आ जाओगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने हमें छोड़ा है तो आप अभी भी घर से निकल सकती है, हमने आपके बिना रहना सीख लिया है। इस घर में और तमाशे क्रिएट मत कीजिए। मंगल को ये सारी बातें दिल पे लग जाती है, लेकिन मंगल कुछ करती नहीं है। जब वो किचन में खाना बना रही होती तो उसका हाथ भी जल जाता है। उसी वक्त आदित्य कहता है कि मंगल तुम्हें थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए, तुम्हारा हाथ जल गया। आदित्य उसके हाथ पे बर्फ लगाता है और ये सारी चीजें सोम्या देख लेती है। सोम्या अपने कमरे में आती है और कहती है कि बहुत बर्फ लगाने का शौक है ना आदित्य तुम्हें, अब मैं तुम्हें बर्फ से मजा चखाती हूँ। रात को जब आदित्य सोने के लिए आता है तो जैसे ही वो अपने बेड पे लेटता है वो उसी वक्त तुरंत खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। वो देखता है कि उसका शर्ट पीछे से गीला हो गया है, ऐसा इसीलिए क्योंकि सोम्या ने बेड के ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा रख रखा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है, किस तरीके से मंगल अपने बच्चों को वापस से हासिल करेगी। खैर हमें पता चलेगा आने वाले एपिसोड में। तुम्हें मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।